भगवान के वाहन पशु ही क्यों होते हैं? किसी भी मंदिर में जाइए, किसी भी भगवान को देखिए, उनके साथ एक चीज सामान्य रूप से जुड़ी हुई है, वह है उनके वाहन। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि भगवान के वाहन पशु ही क्यों होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रणधीर और आप देख रहे हैं अध्यात्म इंडिया। आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल अध्यात्म इंडिया में तहे दिल से स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल अध्यात्म इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर किस बात की अभी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि इस तरह की खास लेटेस्ट वीडियो आपको देखने और सुनने को मिलती रहे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लगभग सभी भगवान के वाहन पशुओं को ही माना गया है। शिव के नंदी से लेकर दुर्गा के शेर तक और विष्णु के गरुड़ से लेकर इंद्र के रावत हाथी तक लगभग सारे देवी देवता पशुओं पर ही सवार हैं। आखिर क्यों सर्वशक्तिमान भगवानों को पशुओं की सवारी की आवश्यकता पड़ी, जबकि वे तो अपनी दिव्य शक्तियों से पल भर में कहीं भी आ जा सकते हैं? क्यों हर भगवान के साथ कोई पशु जुड़ा हुआ है? भगवानों के साथ जानवरों को जोड़ने के पीछे कई सारे कारण हैं। इसमें आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक कारणों से भारतीय मनीषियों ने भगवानों के वाहनों के रूप में पशु पक्षियों को जोड़ा है। वास्तव में देवताओं के साथ पशुओं को उनके व्यवहार के अनुरूप जोड़ा गया है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है प्रकृति की रक्षा। अगर पशुओं को भगवान के साथ नहीं जोड़ा जाता तो शायद पशु के प्रति हिंसा का व्यवहार और ज्यादा होता। हर भगवान के साथ एक पशु को जोड़कर भारतीय मनीषियों ने प्रकृति और उसमें रहने वाले जीवों की रक्षा का एक संदेश दिया है। हर पशु किसी न किसी भगवान के प्रतिनिधि हैं, उनका वाहन है, इसलिए इनकी हिंसा नहीं करनी चाहिए। मूलतः इसके पीछे एक यही संदेश सबसे बड़ा है। आपको क्या लगता है, गणेश जी ने चूहों को यूं ही चुन लिया या नंदी शिव की सवारी यूं ही बन गए? भगवानों ने अपनी सवारी बहुत ही विशेष रूप से चुनी, यहाँ तक कि उनके वाहन उनकी चारित्रिक विशेषताओं को भी बताते हैं। भगवान गणेश और मूषक। मूषक गणेश जी का वाहन है। मूषक शब्द संस्कृत के मूस से बना है, जिसका अर्थ है लूटना या चुराना। सांकेतिक रूप से मनुष्य का दिमाग मूषक यानी चुराने वाले यानी चूहे जैसा ही होता है। यह स्वार्थ भाव से गिरा होता है। गणेश जी का चूहे पर बैठना इस बात का संकेत है कि उन्होंने स्वार्थ पर विजय पाई है और जन कल्याण के भाव को अपने भीतर जागृत किया है। शिव और नंदी। जैसे शिव भोले भाले, सीधे चलने वाले, लेकिन कभी कभी भयंकर क्रोध करने वाले देवता हैं, तो उनका वाहन है नंदी यानी बैल। संकेतों की भाषा में बैल शक्ति, आस्था व भरोसे का प्रतीक होता है। इसके अतिरिक्त भगवान शिव का चरित्र मोह माया और भौतिक इच्छाओं से परे रहने वाला बताया गया है। सांकेतिक भाषा में बैल यानी नंदी इन विशेषताओं को पूरी तरह चरितार्थ करते हैं, इसलिए शिव का वाहन नंदी है। कार्तिकेय और मयूर। कार्तिकेय का वाहन है मयूर। एक कथा के अनुसार यह वाहन उनको भगवान विष्णु से भेंट में मिला था। भगवान विष्णु ने कार्तिकेय की साधक क्षमताओं को देखकर उन्हें यह वाहन दिया था, जिसका सांकेतिक अर्थ था कि अपने चंचल मन रूपी मयूर को कार्तिकेय ने साध लिया है। वही एक अन्य कथा में इसे दंभ के नाशक के तौर पर कार्तिकेय के साथ बताया गया है। माँ दुर्गा और उनका शेर। दुर्गा तेज, शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है, तो उनके साथ सिंह है। शेर प्रतीक है क्रूरता, आक्रामकता और शौर्य का। यह तीनों विशेषताएं माँ दुर्गा के आचरण में देखने को मिलती है। यह भी रोचक है कि शेर की दहाड़ को माँ दुर्गा की ध्वनि ही माना जाता है, जिसके आगे संसार की बाकी सभी आवाजें कमजोर लगती है। माँ सरस्वती और हंस। हंस संकेतों की भाषा में पवित्रता और जिज्ञासा का प्रतीक है, जो कि ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के लिए सबसे बेहतर वाहन है।
माँ सरस्वती का हंस पर विराजमान होना यह बताता है कि ज्ञान से ही जिज्ञासा को शांत किया जा सकता है और पवित्रता को जस का तस रखा जा सकता है। भगवान विष्णु और गरुड़। गरुड़ प्रतीक है दिव्य शक्तियों और अधिकार के। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान विष्णु में ही सारा संसार समाया है। सुनहरे रंग का बड़े आकार का यह पंछी भी इसी ओर संकेत करता है। भगवान विष्णु की दिव्यता और अधिकार क्षमता के लिए यह सबसे सही प्रतीक है। माँ लक्ष्मी और उल्लू। माँ लक्ष्मी के वाहन को उल्लू सबसे अजीब चैन माना जाता है। कहा जाता है कि उल्लू ठीक से देख नहीं पाता, लेकिन ऐसा सिर्फ दिन के समय होता है। उल्लू शुभता और धन संपत्ति के प्रतीक होते हैं। ऐसे ही बाकी देवताओं के साथ भी पशुओं को उनके व्यवहार और स्वभाव के आधार पर जोड़ा गया। जय श्री हरि।